आत्मा की यात्रा कैसे होती है, इसका वर्णन पूर्ण रूप से गरुड़ पुराण में किया गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि आत्मा की यात्रा कैसे होती है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे पक्षीराज, जब मनुष्य मरने वाला होता है तब मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमदूत लेने आते हैं। उसके बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। कुछ समय बाद आत्मा उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा 13 दिनों तक उसी स्थान पर रहती है। वह घर में सब कुछ देखती रहती है, घर वालों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी घर का सदस्य आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाता है। इसलिए 13 दिनों तक पिंडदान होता है, क्योंकि आत्मा को मुक्ति मिल जाए और घर वाले सदस्यों को पिंडदान एवं अन्य क्रियाएं विधि पूर्वक करनी चाहिए, नहीं तो आत्मा भटकती रहती है और आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। फिर 13 दिनों बाद आत्मा वापस ऊपर चली जाती है और आत्मा के कर्मों के हिसाब से उसे पुनर्जन्म दिया जाता है। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे भगवान स्वयं लेने आते हैं और उसको स्वर्ग में ले जाया जाता है और वापस मनुष्य का जन्म दिया जाता है। अगर व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसकी आत्मा को यमदूत नरक में घसीट कर ले जाते हैं और उसे कोड़े मारे जाते हैं और गर्म तेल में डाला जाता है और उसे कीड़े मकोड़े का जन्म दिया जाता है। अगर मनुष्य बहुत ही अच्छे कर्म करता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उस आत्मा को कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता और 47 दिनों बाद आत्मा को नया शरीर मिल जाता है। इस प्रकार यह आत्मा की यात्रा थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।